दिल्ली सरकार ने दिल्ली की तंग गलियों में और घने सक्रिय इलाकों में कोरोना वायरस के संक्रमण की संभावना वाले इलाकों में सर्वे शुरू कर दिया है। दिल्ली सरकार के इस मुहिम का हिस्सा बने हैं सरकारी स्कूल के शिक्षक। जब दिल्ली में कोरोना वायरस चरम पर है, ऐसे में शिक्षकों के आगे दोहरी चुनौती आ चुकी है। खुद को भी वायरस के संक्रमण से बचाना है और साथ ही संक्रमित इलाकों की पहचान करना। राजधानी में कोरोना का जो खतरा है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हर दिन हजारों की संख्या में जो मामले हैं वो भी सामने आ रहे हैं। दिल्ली और केंद्र सरकार मिलकर इस महामारी को रोकने के तमाम कदम उठा रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली के हालात को देखते हुए सरकार से इस पर रिपोर्ट तलब की है। केंद्र सरकार जहां स्पेशल टीम के जरिए मॉनिटरिंग कर रही है, तो वहीं दिल्ली सरकार ने दिल्ली की तंग गलियों में और घने सक्रिय इलाकों में कोरोना वायरस के संक्रमण की संभावना वाले इलाकों में सर्वे शुरू कर दिया। दिल्ली सरकार के इस मुहिम का हिस्सा बने हैं सरकारी स्कूल के शिक्षक। दिल्ली के सरकारी स्कूल के शिक्षक उत्तरी दिल्ली की गलियों और सक्रिय इलाकों में घर घर जाकर सर्वे कर रहे हैं। हाथों में थर्मल स्कैनर और ऑक्सीमीटर लेकर शिक्षक डोर टू डोर जाकर लोगों में न सिर्फ कोरोना वायरस के लिए जागरूकता अभियान चला रहे हैं, बल्कि थर्मल गन और ऑक्सीमीटर के जरिए संक्रमण का पता भी लगा रहे हैं। तो दिल्ली सरकार ने दिल्ली की तंग गलियों में और घने सक्रिय इलाकों में कोरोना वायरस के संक्रमण की संभावना वाले इलाकों में सर्वे शुरू कर दिया है। दिल्ली सरकार के इस मुहिम का हिस्सा बने हैं सरकारी स्कूल के शिक्षक। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, आपसे यहां पर जानना चाहेंगे, जब दिल्ली में कोरोना वायरस अपने चरम पर है और ऐसे में शिक्षकों के आगे दोहरी चुनौती आ चुकी है, खुद को भी वायरस के संक्रमण से बचाना है और साथ ही संक्रमित इलाकों की पहचान भी करना है, किस तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है शिक्षकों द्वारा? देखिए, बिल्कुल पहले जिस तरीके से दिल्ली की सरकार कहीं ना कहीं कोरोना वायरस से लड़ती हुई नजर आ रही है, तो वही बात करें जिस तरीके से जनता को भी जागरूक करना है और जनता को कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में भी बताना है। मगर बात करें जिस तरीके से हर इलाके के अंदर घर यानी डोर टू डोर जाकर कैंपेनिंग करना, ये एक बड़ा कार्य है, क्योंकि इसके लिए केंद्र सरकार ने भी दिल्ली सरकार को बोला हुआ है और दिल्ली सरकार इसके लिए अब यानी कि जो शिक्षक है, स्कूल के जो टीचर हैं, उन लोगों को कैंपेनिंग के लिए लगाया गया है ताकि घर घर जाकर वो जांच करें क्या कि कितने व्यक्तियों को फीवर है या फिर कोई लक्षण है, ताकि उनकी जांच हो सके। मगर लगातार अभी भी कोशिश की जा रही है ताकि हर प्रक्रिया को बढ़ाया जा सके, टेस्टिंग की प्रक्रिया बढ़ाई जा सके, कैंपेनिंग की प्रक्रिया बढ़ाई जा सके, यहाँ तक कि जो मास्क बांटने की प्रक्रिया है उसको भी बढ़ाया जा सके। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार अभी जूझती नजर आ रही है। दिल्ली सरकार जनता को जागरूक करने की कोशिश भी कर रही है, मगर जिस तरीके से लगातार जनता की तरफ से लापरवाही है वो कहीं ना कहीं सामने देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार बाजारों के अंदर भीड़ नजर आती है और कहीं ना कहीं लोग बाग एक दूसरे से चिपक कर चलने के मजबूर हो जाते हैं और कहीं ना कहीं लोग बाग अपने आप को ये नहीं सोचते कि अगर हमने सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा चलना है तो ही हम वायरस से बच सकते हैं। मगर कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर देखने को मिल रही है और खासकर दिल्ली की सरकार जो है वो कहीं ना कहीं उसके जो अधिकारी हैं वो भी लापरवाही कर रहे हैं। मगर बात करें जिस तरीके से रणनीति के लिए दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश कर रही है, कैंपेनिंग भी चलाई जा रही है। यहाँ तक कि अब स्कूलों के जो टीचर हैं, जो स्कूलों के अंदर क्या कह सकते हैं, जो लगे कार्य कर रहे थे, क्योंकि बच्चे वैसे भी नहीं आ पा रहे थे और स्कूल वैसे भी बंद थे, और उन्हीं टीचरों को अब घर घर जाकर सर्वे का काम दिया हुआ है ताकि हर घर जाकर उनको पता लग सके कि भाई कितने व्यक्तियों को फीवर है, ये लक्षण है, या कितने व्यक्तियों को टेस्टिंग हो चुकी है। तमाम ऐसी सारी जानकारियां जुटाने की कोशिश की जा रही है। जी राजीव, आपसे जानना चाहेंगे, दिल्ली सरकार की इस मुहिम का हिस्सा सरकारी स्कूल के कितने शिक्षक बने हैं और शिक्षक डोर टू डोर जाकर लोगों में किस तरह से कोरोना वायरस के लिए जागरूकता अभियान चला रहे हैं? घर घर जाकर कैसे लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से बात करें जागरूक करने की, तो कहीं ना कहीं जो कैंपेनिंग का हिस्सा है, यानी कि जो स्कूल के दिल्ली सरकार के जितने भी स्कूल हैं, यानी कि एमसीडी के और दिल्ली सरकार के, उनके तमाम जो टीचर हैं वो उनको लगाया गया है इस कार्य के लिए, ताकि वो अपने अपने इलाके के अंदर जाकर
चेक कर सके कि कितने बच्चों कितनी फैमिली रहती है, कितने मकान हैं और कितने लोग वाग उनके अंदर रहते हैं, और उनकी जो कैंपनिंग की यानी कि उनकी जो टेस्टिंग की प्रक्रिया है वो कितने हो चुकी है और कितने लोगों को सिम्टम है या फिर नॉर्मल खांसी जुकाम है। तो वो सारी जानकारी जुटाने के लिए लगे हुए हैं टीचर भी, और कहीं ना कहीं अब टीचरों की जो जिम्मेवारी बनती है वो घर घर जाकर वो चेक करने की है, मगर वो इसके लिए अभी तैयार हो चुके हैं और घर घर जाकर चेक कैंपिंग भी की जा रही है। मगर उसके साथ साथ लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है, आप लोगों ने जी। मास्क लगाना है, सैनिटाइजर का यूज करना है और सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर पालन करना है। अगर आप लोग इस तरीके की लापरवाही करेंगे तो कहीं ना कहीं वायरस आपको अपने चपेट में ले सकता है और कहीं ना कहीं का शायद जुर्माना भी बढ़ सकता है, क्योंकि अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो जुर्माना भी भरना पड़ेगा और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे तो भी जुर्माना भरना पड़ सकता है। मगर लगातार अभी भी जागरूक करने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से मुहिम चलाई जा रही है और मुहिम के साथ साथ लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, और कुछ लोग तो जागरूक हो भी चुके हैं क्योंकि वो एक दूसरे को समझाते हुए देखे मिलते हैं कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए और मास्क का यूज कीजिए। अगर एक दूसरे को मास्क नहीं लगा होता है तो उसको बता भी दिया जाता है कि आप मास्क लगाइए। जी राजीव, घर घर सर्वे में शिक्षकों को संक्रमण का डर भी होता है क्योंकि उन्हें पीपीई किट जो है वो नहीं मिली है, बिना सुरक्षा मानकों के मैदान में उतार दिया गया है। अलग अलग इलाकों में दिल्ली की तंग गलियों में संक्रमण पर सर्वे कर रहे सरकारी स्कूल के जो शिक्षक हैं, लोगों का जो गलत मिजाज है उसे भी झेलते हैं, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ इस मिशन में अपना योगदान दे रहे हैं। मन में भय है और फिक्र भी है, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में सरकारी स्कूल के जो शिक्षक है वो सामान्य चुनौतियों से किस तरह से जूझ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरह की शिक्षक की बात करें तो शिक्षक अभी भी कहीं ना कहीं जो सरकार ने उनको जिम्मेवारी दी है, यानी कि जो उनके कंधे पर जो जिम्मेवारी रखी है वो कहीं ना कहीं निभाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि विदाउट की पीपी किट के यानी कि पीपी किट नहीं मिली है उनको, और कहीं ना कहीं वो सरकार की जो जिम्मेवारी दी है वो भी निभाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि घर घर जाकर कैंपेनिंग करना यानी सर्वे करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और कहीं कहीं ना कहीं कई बार तो उनको आलोचना का भी सामना करना पड़ता है। कई बार तो लोग बाग उनको इस तरीके के धुतकार देते हैं कि उन्हें सर्वे नहीं करवाना है और कहीं ना कहीं बदतमीजी भी बोलते थे, मगर कहीं ना कहीं टीचर फिर भी अपनी जिम्मेवारी समझकर उनको निभाने की कोशिश कर रहे हैं। तंग गलियां यानी कि जो ऐसी गलियां जहां पर लोग बाग एक दूसरे से चिपक कर चलने को मजबूर होते हैं, मकान एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं और लोग बाग कहीं ना कहीं उनसे बदतमीजी भी करते हैं, मगर फिर भी ऐसे इलाकों के अंदर टीचर भी जाकर अपने काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सर्वे जुटाकर सर्वे सरकार तक पहुंचाएंगे ताकि पता लग सके कि कितने लोगों को टेस्टिंग हो चुकी है, कितने लोगों को संक्रमण है, या कितने लोगों को अस्पताल के अंदर अभी भर्ती करना है, या कितने लोगों को होम क्वारंटाइन के अंदर डालना है। वो तमाम प्रक्रिया अब की जा रही है और दिल्ली के जो टीचर है यानी शिक्षक है वो अपनी जिम्मेवारी बड़े कह सकते हैं ईमानदारी से निभा रहे हैं और तकरीबन ये कह सकते हैं कि जनता के लिए कार्य कर रहे हैं। जी राजीव, दिल्ली सरकार ने अपने स्कूलों के अनेक शिक्षकों को राष्ट्रीय राजधानी में घर घर जाकर कोविड-19 सर्वेक्षण कर रही टीमों का हिस्सा बनाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच जिस तरह से बैठक हुई और उसमें यह निर्णय लिया गया कि एम्स, दिल्ली सरकार और नगर निगम की जो टीमें शहर में सर्वेक्षण करेंगी और इस दौरान लक्षणों से ग्रस्त जो लोग पाए जाते हैं सभी लोगों को जांच के लिए इलाज कराया जाएगा। इसके बाद जिनमें लक्षण पाए जाते हैं उनके लिए किस तरह से जरूरी जो इलाज है वो मुहैया कराया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल दादा जी, अगर जिस तरीके से बात करें कि जो टीचर अगर सर्वे करते हैं और सर्वे के अंदर किसी व्यक्ति के अंदर लक्षण मिलते हैं, यानी कि किसी का पता लगता है कि इस घर के अंदर 4 व्यक्ति हैं और 4 व्यक्तियों में से एक को फीवर है, तो कहीं ना कहीं या फिर कोई लक्षण है खांसी जुकाम के हैं या फिर नॉर्मल तरीके के हैं या फिर जैसे भी उनको जानकारी मिलती है वो उसकी जानकारी जुटाकर तुरंत ही अपने मेडिकल विभाग को पहुंचाते हैं, यानी कि अस्पतालों तक पहुंचाते हैं। उसके बाद अगर उससे कहा जाता है कि आप अपना चेकअप करवाइए, अगर वो चेकअप नहीं करवाता या उसने चेकअप करवाया हुआ है वो कहीं ना कहीं उसकी रिपोर्ट देखते हैं और रिपोर्ट देखने के बाद में अस्पतालों तक पहुंचाई जाती है, और अस्पताल वाले अगर जान कह सकते हैं जो मेडिकल विभाग के जो लोग हैं वो फिर उस व्यक्ति तक आते हैं। अगर सिम्टम सही है यानी कि कोरोना पेशेंट के लक्षण है तो उसको अस्पताल में ले जाया जाएगा, या फिर उसके लक्षण कम है तो उसको होम क्वारंटाइन के अंदर डाला जाएगा। मगर ये सारी प्रक्रिया करने के लिए काफी लंबा समय लगता है और कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतें भी आती है। यहाँ तक कि खासकर बात करें टीचरों की,
टीचरों को कहीं ना कहीं कई बार आलोचना का सामना भी करना पड़ता है। जनता कहीं ना कहीं उनके बारे में भी सोचे, क्योंकि उनके पास पीपी किट नहीं है, फिर भी वो आप लोगों की जनता के लिए मैदान में उतरे हैं और कहीं ना कहीं सरकार की जो भूमिका है उसको निभाकर जनता तक, सरकार तक रिपोर्ट पहुंचाएंगे, और ताकि ये पता लग सके लक्षण किसके अंदर है और लक्षण किसके नहीं है, और जनता को जागरूक भी करना है और जनता को बचाना भी है। जी राजीव, जिस तरह से तमाम आपने ये बातें बताई कि इस पूरी प्रक्रिया में वक्त भी लगता है, शिक्षकों के हर दल को आपसे यहां पर यह जानना चाहेंगे, एक दिन में लगभग कितने घरों में पहुंचना होता है और औसतन कितने लोगों की जांच करने को कहा गया है? देखिए, बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से जो टीचरों से हमारी जो बात हुई थी वो उन्होंने यही बताया कि लगभग उनको सारे दिन के अंदर 200 घरों को टारगेट करना होता है। लगभग यानी कि कह सकते हैं 200 घरों के अंदर अगर हम ये माने कि एक घर के अंदर अगर 2 व्यक्ति हैं, तो आप अंदाजा लगा लीजिए 200 के कम से कम 400 लोग हो गए। 400 लोगों को सर्वे करना कितना भारी पड़ता है उन लोगों को, ये उनकी जिम्मेवारी ये बनती जरूर है, मगर जिम्मेवारी के साथ साथ वो ये भी जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को लक्षण हुए तो उनको भी कहीं ना कहीं उसकी चपेट में आ सकते हैं, मगर फिर भी वो होशियारी से, समझदारी से सैनिटाइजर यूज करके और यहाँ तक कि मास्क का यूज करके तमाम वो जानकारी जुटाते हैं और कहीं ना कहीं मेडिकल विभाग तक पहुंचाते हैं और सरकार तक पहुंचाते हैं, ताकि उनकी जिम्मेवारी जो है वो काफी कठिन जरूर है, क्योंकि सारे दिन के अंदर 400 लोगों का या 500 लोगों का सर्वे करना बहुत भारी पड़ता है, मगर फिर भी वो अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने उन लोगों को एक जिम्मेवारी दी है और जिम्मेवारी जुटाकर वो सरकार तक पहुंचाएंगे, और पहुंचाने के बाद में ये देखना होगा कि लक्षण किसके अंदर है या किसके अंदर नहीं है। अगर नहीं है तो उनका नॉर्मल तरीके से इलाज होगा, और कह सकते हैं अगर लक्षण है तो फिर उनको क्वारंटाइन में डालना है या फिर मेडिकल विभाग के अस्पतालों में भिजवाना है या होम क्वारंटाइन के द्वारा इनका इलाज करना है। ये तमाम सारी जानकारी सरकार फिर करती है, सरकार को किस तरीके से कार्य करना है ये सब सरकार को पता है और यहाँ तक कि अधिकारियों को भी पता है। जी राजीव, जिस तरह से आपने यहां पर जानकारी दी कि 400 से लेकर 500 तक लोगों का यहां पर सर्वे किया जाता है, इस मिशन के बाद क्या ये शिक्षक ऑनलाइन क्लासेस भी चलाते हैं और क्या उसके बाद बच्चों को पढ़ाते भी हैं? देखिए, बिल्कुल बता दें, इनकी जिम्मेवारी डबल बन चुकी है, क्योंकि शिक्षक पहले सुबह के टाइम पे यानी ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाते हैं, और उसके बाद में लगभग 10 बजे के बाद में वो अपने घरों से निकलते हैं सर्वे करने के लिए, और सर्वे करने के साथ साथ वो तमाम इलाकों के अंदर जाते हैं। वो तंग गलियां भी हैं, छोटे छोटे मकान भी हैं, जहाँ पर क्या कह सकते हैं जो एक मकान के अंदर 4-4, 5-5, 6-6 लोग रहने को मजबूर है, उनके पास भी जाते हैं और सर्वे करते करते उनके दिमाग में एक डर भी होता है कि अगर किसी को लक्षण हुए तो उनको भी वायरस का सामना करना पड़ सकता है, मगर कहीं ना कहीं वो अपनी जिम्मेवारी समझकर लोगों तक जा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। यहां तक कि ये भी कहते हैं कि आप लोग मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का यूज कीजिए, बार बार साबुन से हाथ धोइए, और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए खासतौर पर कहा जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए ताकि वायरस का खतरा कम से कम हो। जी बिल्कुल, तो शिक्षक कहीं ना कहीं शिक्षा देने के साथ साथ लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। धन्यवाद राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।